हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2023 में कॉपी कैसे भरें। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने रोल नंबर, अपना सब्जेक्ट, अपना प्रश्न पत्र, आपका जो पेपर कोड होता है, परीक्षा का दिन होता है, ठीक है, परीक्षा की तिथि होता है और केंद्र का नाम होता है, इन सबको कैसे भरना होता है। देखिए, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छे से हुई हो, लेकिन अगर आप अपने रोल नंबर, अपने सब्जेक्ट, अपने प्रश्न पत्र को भरने में गलती करेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो आज ही जान लीजिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जब पेपर देने जाएं तो आप इन सबको बहुत ही अच्छे से फिल कर सकें। देखिए स्टूडेंट, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में अपना नाम नहीं लिखना होता है। इसमें सिर्फ आपको अपना रोल नंबर अंकों में लिखना होगा, शब्दों में लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट लिखना होगा, प्रश्न पत्र लिखना होगा, फिर पेपर कोड लिखना होगा, ठीक है, किस दिन आपका परीक्षा है वो लिखना होगा, परीक्षा की तिथि यानी कि किस दिन किस तारीख को है, ठीक है, और केंद्र का नाम यानी कि आपका सेंटर कहां गया है उसको यहां पर लिखना होता है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आपको इसको भरना है। जब आपको कॉपी मिलेगा तो फर्स्ट पेज आपका यही रहेगा, सेम ऐसे ही आएगा। अब चाहे ये इंटरमीडिएट वाले छात्र हो, चाहे हाई स्कूल वाले छात्र हो, सबके लिए लगभग सेम होता है, क्योंकि सबको अपना रोल नंबर इसमें फिल करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखा है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें, यानी कि आपको अपनी कॉपी में कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है। केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। यानी कि जो आपका एग्जामिनर होगा, जो आपके रूम में होगा, ठीक है, वो उसके पास यह अधिकार है कि वो आपकी तलाशी ले सकता है, ठीक है। समझ में आया। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सावधानी के साथ पालन करें। तो देखिए यहां पर क्या दिया जा रहा है कि इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक है। यानी कि यहां पर आप लोगों को चेक कर लेना है कि ये किस वर्ष का है। और ये जो आपका पेपर होगा, लगभग कॉपी जो होगा लगभग 28 पृष्ठ का होगा, यानी कि लगभग 28 पेज की कॉपी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर आपको क्या भरना होगा, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। पहले आपको भरना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, ठीक है। अब आपको जो भरना है वो हम यहां पर लिखेंगे। देखिए आपको अपना यहां पर रोल नंबर भरना है अंकों में। जैसे मान लीजिए यहां पर रोल नंबर हमारा है 2236, ठीक है, 808432। मान लीजिए हमारा रोल नंबर है, ठीक है। तो हमने इसको अंकों में लिख दिया। अब देखिए आपका जो रोल नंबर है उसको आपको यहां लिखना है, ठीक है। रोल नंबर तो आपको मिलेगा, वही आपको यहां पर लिखना है। जो मैं लिख रहा हूं ये एक डेमो के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आपको यहां पर दूसरा ऑप्शन मिलेगा, देखिए 2236808432। अब दूसरा ऑप्शन है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, ठीक है, यानी कि आपको यहां पर अनुक्रमांक अपना शब्दों में लिखना है, यानी कि अपना रोल नंबर यहां पर शब्दों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको इस प्रकार से लिखना है, 2236808432, इस प्रकार से आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर लिखना है 2236, ठीक है, और 8। अब देखिए शून्य लिखना है, यहां पर जीरो नहीं लिखना है, जीरो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में आप भरना हो आपको तो दूसरी तरह से लिखेंगे, ठीक है। शून्य हो गया, अब लिखेंगे 842, ठीक है, 2, इस प्रकार से लिखेंगे। आपको एकदम स्पष्ट रूप से लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे 2236808432, ठीक है। यहां पर 3 लिख दीजिएगा, 3 में भूल गया, ठीक है, यहां पर 3 लिख दीजिएगा। आपको काट पीट बिल्कुल नहीं करना है, यहां पर 3 लिख देंगे हम, ठीक है। कट आपको नहीं करना है, मैंने यहां पर कर दिया है क्योंकि मैंने नहीं लिखा था, तो मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूं। 3-2, ठीक है, समझ में आया। तो 2236808432, ठीक है, आपको कट नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको शब्दों में लिखना होगा, ठीक। अब आते हैं विषय पर। विषय किस प्रकार से लिखना है, देखिए विषय आप मान लीजिए हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो यहां पर हम लिखेंगे सामान्य हिंदी। मान लीजिए आप सामान्य हिंदी वाले स्टूडेंट हैं तो सामान्य हिंदी लिख देंगे, ठीक है, सामान्य
हिंदी यहां पर लिख देंगे। ठीक है, जो साहित्यिक हिंदी जिनका होगा वो केवल हिंदी लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आपको पहले अनुक्रमांक अच्छे से लिखना है, फिर उसको शब्दों में अच्छे से लिखना है, यहां पर काट पीट नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, फिर विषय आपको लिखना है। अब प्रश्न पत्र, देखिए प्रश्न पत्र आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर अब आता है, पहले 2 आते थे। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है केवल प्रश्न पत्र। क्या लिखना है? केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया केवल प्रश्न पत्र। ठीक, अब क्या लिखना है आपको? प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी कि जो आपका पेपर होगा उस पर एक पेपर कोड रहेगा। जैसे मैं यहां पर दिखा दूं, ये एक पेपर है। ठीक है, इस पर एक पेपर कोड देखिए दिया गया है 346 GA। ठीक है, ये आपको दिया गया है, तो यहां पर हम लिख देंगे ऐसे 346। ठीक है, GA दिया गया है। देखिए आपके पेपर में जो कोड होगा वही आपको लिखना है। ये तो मैं डेमो के लिए बता रहा हूं कि ऐसे पेपर कोड आपको दिया रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश में इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? इसको 2236808432। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो प्रश्न पत्र समझ में आ गया, ये हम लिख दिया। अब आते हैं नीचे थोड़ा सा, यहां पर हमें लिखना है परीक्षा का दिन, यानी कि आपका ये जो हिंदी का पेपर है ये किस दिन है। तो मान लीजिए मंगलवार को है, तो मैंने लिख दिया यहां पर मंगलवार। ठीक है, ध्यान से सब कुछ भरिएगा, काट पीट इसमें बिल्कुल मत कीजिएगा, ध्यान से। ठीक है, उसके बाद में परीक्षा की तिथि एवं पाली, यानी कि परीक्षा किस डेट को है और किस पाली में है। तो देखिए ये इंटरमीडिएट की परीक्षा है। ये परीक्षा की तिथि मान लीजिए आपका 16/2/2023 को है। ठीक है, 16/2/2023 में आपका मान लीजिए है ये पेपर। और पाली आपका जो होगा वो द्वितीय पाली होगा, क्योंकि आप शाम के टाइम एग्जाम देंगे तो द्वितीय पाली ये रहेगा दोपहर से। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है। जैसे हिंदी का पेपर 16 फरवरी को है तो 16/2/2023 लिख देंगे। ठीक है, दिन जो रहेगा वो आपको लिखना है, दिन देख लीजिएगा और इस प्रकार से भरना है। अब आते हैं लास्ट में, एक हमारा आता है केंद्र का नाम। तो केंद्र का नाम हमें लिखना है, तो जहां आपका सेंटर गया है वो आपको यहां पर लिखना है। जैसे आपके स्कूल से जहां सेंटर गया, जहां आप एग्जाम दे रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। तो जैसे मान लीजिए हमारा सेंटर गया है दयानंद इंटर कॉलेज। ठीक है, गोंडा। मान लीजिए हमारा सेंटर गया है दयानंद इंटर कॉलेज गोंडा, तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। आपका जहां सेंटर जाएगा वो आपको लिखना है। ठीक है, स्कूल का नाम वही लिखना है जहां आपका सेंटर गया है। मैंने तो लिख दिया डेमो के लिए। तो इस प्रकार से आपको पूरा प्रश्न पत्र जो आपका पेपर होता है उसको भरना होता है। स्टार्टिंग में ध्यान से समझिएगा, पहले अनुक्रमांक लिख दीजिएगा, क्योंकि अनुक्रमांक बहुत ज्यादा जरूरी है। रोल नंबर ही मेन होता है आपके कॉपी में। यहां पर गलती करेंगे रोल नंबर में तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो हमने लिखा 2236808432। इसको हमने अनुक्रमांक शब्दों में लिख दिया 2236808432। ठीक है, कट बिल्कुल नहीं करना है। विषय आपका सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी हमने लिख दिया। प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र है। ठीक है, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जो पेपर कोड है वो इतना है, हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में परीक्षा का दिन मंगलवार, परीक्षा की तिथि एवं पाली, तिथि मान लीजिए 16/2/2023 है, पाली द्वितीय है। ठीक है, केंद्र का नाम हमने लिख दिया दयानंद इंटर कॉलेज गोंडा। अब देखिए जो नीचे भरने वाला आता है, देखिए कक्ष निरीक्षक भरे। जो आपके एग्जाम में, जो आपके रूम में जो रहेंगे कक्ष निरीक्षक, उनको ये भरना होगा। परीक्षा कक्ष संख्या, एग्जाम रूम नंबर भरना होगा उनको। आप भी यहां पर भर सकते हैं, जिस रूम में है वो आप भर सकते हैं, लेकिन कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर जो है वो खुद कक्ष निरीक्षक ही करेगा। ठीक है, दिनांक वो ही डालेगा। सिर्फ आप रूम नंबर चाहे तो भर सकते हैं या फिर वही भर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग में कॉपी भरनी होती है। ये एक डेमो था, आपको यहां पर अपना रोल नंबर, अपना सब कुछ इसमें भरना होता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, केवल आपको सब्जेक्ट चेंज कर देना। मान लीजिए आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं तो आप यहां पर सब्जेक्ट का नाम चेंज कर देंगे, दिन तारीख चेंज कर देंगे। ठीक है, पेपर कोड चेंज कर देंगे, बाकी रोल नंबर आप अपना ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कॉपी भरना होता है। आई होप कि आपका ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अब आप लोग जब भी पेपर दें, जब कॉपी आपको मिले, ठीक है, तो कॉपी में जब आप लिख लें कॉपी, तो उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं। अपना नाम तो आपको कहीं नहीं लिखना, यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है। ठीक है, कि अपना नाम कहीं ना लिखें। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम ना लिखें। आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पेपर ये कॉपी पलटा तो ऊपर आप रोल नंबर लिख सकते हैं हर एक पेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि
कॉपी ना बदल जाए। ठीक है, तो आप रोल नंबर चाहे तो लिख सकते हैं और लिखिएगा भी किसी किसी पेज में, जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कॉपी भरना होता है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ भी नहीं था, रोल नंबर, विषय, प्रश्न पत्र कोड, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि और केंद्र का नाम आपको भरना होता है। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।